Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome students, you are watching my YouTube channel. Bete, my name is Sania Mumtaz. Today I am here to teach you biology class first year chapter 3 और चैप्टर का नेम है इंजाइम। बेटे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको फैक्टर्स इफेक्टिंग रेट ऑफ इंजाइम एक्शन स्टार्ट करवाया था, जिसमें मैंने सबसे पहले आपको इंजाइम कंसंट्रेशन के बारे में पढ़ाया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, जिसका सेकंड टॉपिक है, एंड जो थर्ड है वो है टेम्परेचर। बेटे आपको पता है कि हमारे पास एक इंजाइम का मॉलिक्यूल होता है। इंजाइम के मॉलिक्यूल के ऊपर जो आकर अटैच होती है जो चीज़, उसे हम क्या बोलते हैं? सबस्ट्रेट बोलते हैं। आपको पता है कि इंजाइम का मॉलिक्यूल हमारे पास किस फॉर्म में होता है? ग्लोब्यूलर की फॉर्म में, ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, यूं करके। तो ये जो हमारे पास है ये क्या है हमारे पास? बेटे ये हमारे पास क्या है? एक इंजाइम का मॉलिक्यूल है। किस चीज का मॉलिक्यूल है? इंजाइम का मॉलिक्यूल है। ये लास्ट तक आपको ये मैं सारा समझा चुकी हूँ। ये हमारे पास इंजाइम का मॉलिक्यूल है और ये चीज हमारे पास क्या है? एक्टिव साइट, ठीक है। जहां पे कोई चीज आके जुड़ती है, जो चीज आके जुड़ेगी वो हमारे पास क्या है? सबस्ट्रेट, ठीक है। पहले हमने मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ा, अब हम सबस्ट्रेट, जो चीज इसके ऊपर आके जुड़ेगी वो हमारे पास क्या है? सबस्ट्रेट। तो ये हमारे पास क्या होगा? सबस्ट्रेट होगा। ओके, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब होता है उसकी वैल्यू, उसकी क्वांटिटी, उसकी मिकदार, ये वाली चीज। तो आपने सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के बारे में पढ़ना है एट लो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। जब हमारे पास सबस्ट्रेट की जो कंसंट्रेशन है वो क्या होगी? लो होगी, तो रिएक्शन हमारे पास क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा। जितने इंजाइम के मॉलिक्यूल होंगे उतनी ही हमारे पास सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन होगी, उतना ही हमारे पास एक प्रोडक्ट बनेगी। अगर इंजाइम के मॉलिक्यूल कम होंगे, सबस्ट्रेट ज़्यादा होंगे, तभी कोई फ़ायदा नहीं होगा। मीन टू से कि अगर हमारे पास इंजाइम के मॉलिक्यूल होते हैं, सबस्ट्रेट नहीं होते, रिएक्शन हमारे पास क्या? डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। डायरेक्ट का मतलब क्या है कि जितने हमारे पास इंजाइम होंगे उतने ही हमारे पास सबस्ट्रेट होंगे। अगर हमारे पास सबस्ट्रेट जो है वो ज़्यादा है, इंजाइम भी ज़्यादा होंगे। अगर सबस्ट्रेट कम है तो इंजाइम भी कम होंगे, अगर इंजाइम कम है तो सबस्ट्रेट भी कम। डायरेक्टली रिलेशन वो होता है कि एक चीज़ ज़्यादा है तो दूसरी चीज़ भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। एक चीज़ कम है तो दूसरी चीज़ भी हमारे पास क्या होगी? कम होगी। तो इसका रिलेशन हमारे पास क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एट हाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। जब हमारे पास सबस्ट्रेट की जो रिएक्शन होगी वो ज़्यादा होंगे, डज नॉट इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन। बेटे अगर हमारे पास इंजाइम जो मॉलिक्यूल है वो कम है, लेकिन सबस्ट्रेट के जो रिएक्शन, जो सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल है वो क्या है? ज़्यादा है, तो रिएक्शन फिर भी हमारे पास जो है उसका रेट ज़्यादा नहीं होगा। क्यों ज़्यादा नहीं होगा? जब हमारे पास इंजाइम ही नहीं है। जब उस सबस्ट्रेट ने किस पे आगे जुड़ना होता है? इंजाइम पे आगे जुड़ना होता है। जब हमारे पास इंजाइम ही नहीं है तो सबस्ट्रेट के इतने ज़्यादा होने का फ़ायदा। तो ये कह रहा है कि एट हाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, कि जब हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हमारे पास ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई द एक्टिव साइड। हमें पता है कि जिस पे आगे कोई चीज़ जुड़ती है इंजाइम की, इस जगह पे उसको हम क्या बोलते हैं? एक्टिव साइड बोलते हैं। तो वो क्या है? सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल क्या करते हैं? ऑक्यूपाई करते हैं ऑल द एक्टिव साइड। जितने भी इंजाइम के मॉलिक्यूल के ऊपर जो एक्टिव साइड मौजूद होती है उसके ऊपर आके क्या करते हैं? जुड़ जाते हैं। ओके बेटा, अब जो नेक्स्ट हमारे पास क्या है? टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर हमारे पास इसमें बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जैसे इंसान की बॉडी का टेम्परेचर जो है वो हमारे पास मैटर करता है। हमारी नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर जो 98 फ़ारेनहाइट पे होता है, वैसे 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। उसके अलावा इसके लिए इंजाइम के लिए भी एक टेम्परेचर होता है। इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर हमारे पास टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा? ज़्यादा। मतलब जब ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो मॉलिक्यूल क्या करेंगे? तेज़ी से मूव करेंगे, तो रिएक्शन का रेट भी हमारे पास क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। द टेम्परेचर एट विच एक्टिविटी ऑफ इंजाइम, एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? काम, ठीक है, कोई वर्क। द टेम्परेचर एट विच एक्टिविटी ऑफ इंजाइम इज मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा जब किसी इंजाइम जो होता है वो वर्क कर रहा है
उसमें जिस टेम्परेचर पे, उस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे, ऑप्टिमम टेम्परेचर कहेंगे। जिस टेम्परेचर पर इंजाइम ज़्यादा से ज़्यादा वर्क कर रहा है, इंजाइम ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करेगा, अपने आप को स्टेबल करेगा, उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर। और ये जो ह्यूमन बॉडी है उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर हमारे पास कितना है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बेटा ये 2 एनर्जीज को गेन करता है टेम्परेचर हमारे पास। एक हमारे पास क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी, और एक हमारे पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी को हम ई के से शो करते हैं, ई ए से, एक्टिवेशन ई ए से शो करते हैं, और काइनेटिक एनर्जी को हम किससे शो करते हैं, ई के से। अब एक्टिवेशन एनर्जी हमारे पास क्या है, मैंने पहले बताया कि एक्टिवेट करना, वर्क करना, कोई काम करना, वो वाली एनर्जी, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी कहेंगे। और काइनेटिक एनर्जी वो होगी कि जब हमारे पास टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, आपने वैसे भी फिजिक्स में पढ़ा होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ड्यू टू मोशन। मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसको हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। जब हम किसी बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर देते हैं, किसी सब्सटेंस को ज़्यादा से ज़्यादा, किसी सब्सटेंस को ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर देंगे, तो वो सब्सटेंस उसके अंदर क्या होगी, ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट होगी, ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल क्या होंगे, आपस में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जब मॉलिक्यूल आपस में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इजीली वो एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, मीट टुगेदर हो जाएंगे। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ड्यू टू मोशन। अब बेटा अगर एक टेम्परेचर एक लेवल से ज़्यादा हमारे पास हो जाए तो आखिर उसका कुछ ना कुछ नुकसान भी तो होगा। जब हीट जो हो वो एक मैक्सिमम रेट से, टेम्परेचर एक मैक्सिमम वैल्यू से बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाए, देन क्या होगा, एंजाइम की जो शक्ल होगी, एंजाइम किस शक्ल में होता है, ग्लोब्यूलर उसका स्ट्रक्चर होता है, तो उसकी जो ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर होगी वो ही क्या हो जाएगी, डीनेचर हो जाएगी। जब टेम्परेचर एट हाई टेम्परेचर, ठीक है, हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, हमारे पास क्या होगा, एंजाइम जो होता है वो क्या हो जाएगा, डीनेचर हो जाएगा। डीनेचर का मतलब क्या होता है, अपनी शक्ल में वो क्या पैदा कर लेगा, बिगाड़ पैदा कर लेगा। उसके शक्ल किस फॉर्म की होती है आपको पता है, उसकी शक्ल जो होती है हमारे पास ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो उसका जो ग्लोब लाइक, ये जो उसका ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर है यही क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। बेटे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। ओके, जज़ाकिल्लाह, अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह।